जोहार साथियों। आज भारतीय जनता पार्टी के एक्सटेंडेड राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि जिस संगठन में लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं होता है, केवल मनोनयन होता है, और जिनके कार्यकाल के समाप्ति के बाद भी वो अध्यक्ष बने रहते हैं, वैसे शख्स का यहाँ पर आना हुआ। खूंटी में उन्होंने जनसभा की। जो षड्यंत्र यात्रा उन्होंने आज प्रारंभ की, उसमें उन्होंने एक बड़ा अच्छी बात कही कि मैं लोकसभा के चुनाव में भी आया था। हमको भी याद आ गया कि वो खूंटी संसदीय क्षेत्र में आए थे और नड्डा जी ने भाजपा के लिए ऐसा गड्ढा खोदा वहां पर कि अर्जुन मुंडा जी को बड़े अंतर से उस गड्ढे में लोगों ने तोप देने का काम किया, और इसी की पुनरावृत्ति के लिए वो फिर से आ जाए और गड्ढा खोदने का काम किया। नड्डा जी आदिवासी अस्मिता की बात की। आप जिस पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो पार्टी की सरकार झारखंड गठन के बाद पहली सरकार बनी। आज जो दूसरे दल के घुसपैठिए आपके संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वही पहला मुख्यमंत्री बने। उसके बाद अर्जुन मुंडा जी भी मुख्यमंत्री बने। उसके बाद जो सबसे प्रख्यात मुख्यमंत्री रहे मधु कोड़ा जी, वो भी आपके आज पार्टी में। आप रघुवर जी को भी यहां पर 5 साल का कार्यकाल मिला। मैं एक सवाल पूछता हूं कि जो विश्व आदिवासी दिवस है, राज्य गठन के बाद उस दिवस को जो आदिवासियों के प्रति समर्पित दिवस है राष्ट्र संघ के द्वारा, उसको याद करने में भाजपा 22 वर्ष क्यों लगाई? क्यों हेमंत सोरेन को आदिवासी दिवस 2023 से शुरू करना पड़ा? क्योंकि उसके पहले तो कोरोना था। आज आप आदिवासी अस्मिता की बात करते हैं। आपने सुंदर पहाड़ी के इलाके को खोद देने का काम किया और वहां से कोयला निकालकर अदानी पावर प्लांट को दिया, जिससे राज्य को एक छटाक बिजली नहीं मिलती। और आपके मित्र गौतम अडानी हमारी जमीन पर बैठकर, हमारी कोयला लेकर, हमारा पानी लेकर, हमसे मजदूरी करवाकर
बांग्लादेश में घुसपैठ कर गई और वहां पर बिजली बेचने लगी। आप आदिवासी अस्मिता की बात करते हैं। रघुवर जी ने सीएनटी एसपीटी एक्ट को बदलने का प्रयास किया। आप आदिवासी अस्मिता की बात करते हैं। आपने जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसको बदल देने का काम किया। शोभा नहीं देता आपको। आप एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं। इस तरह से बयानबाजी ना करें। और आप एहसान जताते हैं बार बार कि हमने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति तक पहुंचा दिया। अब राष्ट्रपति भी भाजपा का चुनावी एजेंडा बन गया। क्या आज तक ऐसा हुआ था? कि भारत के लोकतांत्रिक संसदीय इतिहास में यह भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किसी भी राजनीतिक दल ने क्या राष्ट्रपति को चुनावी मुद्दा बनाया? आपने इसकी शुरुआत की। आपने कहा कि मैं दलित को राष्ट्रपति बनाया। इसके पहले भी कई दलित, क्योंकि राष्ट्रपति किसी जाति के अंदर में नहीं समाता है, वो राष्ट्र का अभिभावक है। पहले भी कई दलित हुए। मुझे लगता है कि मुझे नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो लोग बहुत बड़े मनीषी थे। यदि मैं उनका नाम ले लूं तो मेरे में और भाजपा में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति हुए, पूर्ण सम्मान के साथ पूरा देश उनको सलामी देता था, आज भी देता है। आप राष्ट्रपति को अपना चुनावी एजेंडा में लेके आ गए। इतने परास्त और हताश हो गए, बोले मां बेटी और रोटी को बचाने के लिए। आपके राज में मां बेटी सुरक्षित है क्या? खुलकर बोलिए। कश्मीर में चुनाव चल रहा है, जम्मू कश्मीर में। कठुआ कांड किनका था? मां बेटी की बात करते हैं। आपने गरीबों का निवाला छीना। रोटी छीनी। आपके पास आज कहने को कुछ नहीं। आपको भूतों से डर लग रहा है जो आपके अंदर घुस के आ गए। ये षड्यंत्र यात्रा का मैं जायजा ले रहा था। जहां सर्वाधिक भीड़ हो रही है वहां की संख्या 2 से 2,500।
और ये लोग चले हैं हम लोगों के पीछे पीछे। संसाधन है आपके पास क्योंकि आपने देश को बेचा है, बैंक को बेचा है, रेल को बेचा है, सेल को बेचा है, गेल को बेचा है, इंडियन ऑयल को बेचा है, बीपीसीएल को बेचा है, एयरपोर्ट को बेचा है। आप बंदरगाह बेचे हैं, आप कोल इंडिया को बेचे हैं, तो आपने तो देश बेचने का काम किया। जिसको आप लोग भाई कहते थे वो यहां का पैसा लेके विदेशों में बैठा है। जितने भ्रष्टाचारी लोग हैं सबको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी चलती। कोई कोई तो कहता है भ्रष्ट जनों की पार्टी हो गई बीजेपी। आज चुनाव आयोग भी आया। हम लोगों ने पूछा कि चुनाव की ऐसी जल्दी क्या है? जनादेश 5 साल का है और यदि एक दिन भी कम होता है तो वो जनादेश का अपमान होता है। आप संगीन के साए में चुनाव मत करवाइए। लोगों को भय मुक्त होकर मतदान करने दीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी पर रोक लगाइए जिसका ऊपर से नीचे का कार्यकर्ता कोई और दूसरा मुद्दा नहीं, केवल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रहा है। और इसका जवाब आज से जो शुरू हुआ है, जो मां बहनों के बीच में जो ऐतिहासिक काम हुए, 52 लाख आज मां बहनें मैया सम्मान योजना के साथ जुड़ गए। आप इससे घबरा गए, आपको अपना भविष्य देखने लग गया। अब झारखंड भी तैयार है, समय बहुत सन्निकट है। झारखंड आपको जवाब देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार कई राजनेता जो है यहाँ पे लगातार बीजेपी करके आ रहे हैं। अरे ये लोग जतरा जाए कहीं जाए, इनका पतरा ही खराब है। जिनका पतरा खराब हो जाता है वो जतरा जाने से थोड़ी सुधरता है। तो जाने दीजिए ना। लोगों ने चुनावी घोषणा पत्र में कई सारे ऐसे वादे किए जो पूरा नहीं। जल वितरण प्रणाली की दुकान में चाय पत्ती साथ चीनी वगैरह के साथ और भी सामान वितरण करने के कहाँ मतलब कमी रह गई और क्यों मतलब इस तरह के और भी सारे वादे जो पूरे नहीं हुए? कारण आप लोग जानते हैं। यदि आप निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे तो इतना प्यार मिला केंद्र सरकार से, हम लोगों इतना सहयोग मिला
कि उस प्यार से हम लोग ऐसा दब गए कि अपने वादे को पूरा नहीं कर पाए। कोई भी आज तक केंद्र सरकार, राज्य सरकार के साथ इस प्रकार का सौतेला व्यवहार नहीं किया जो पिछले 5 सालों में हम लोगों के साथ। सुप्रियो जी, हाईकोर्ट का एक आदेश आया है 2005 से 2007 के बीच जो विधानसभा नियुक्ति घोटाला हुआ था, उसकी जांच सीबीआई करेगी, इस पर क्या कहना है? देखिए, कोर्ट का हर आदेश पे हमको कुछ कहना है क्या? आदेश आया है, आप सुनकर आए हैं, हमने आदेश पढ़ा नहीं।